बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एक और बड़ी यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। मेरिट एनालिसिस के मेरिट इसका कहाँ तक जा सकता है। मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी टेक्सला। यूईटी टेक्सला की टोटल जो मेरिट लिस्ट अनाउंस होनी है वो होनी है 10। अब तक जो अनाउंस हो चुकी हैं वो 4th लिस्ट अनाउंस हो चुकी है, अभी 6 लिस्टें बाकी हैं। तो आज मैं कंपैरिजन करूंगा फर्स्ट से लेकर 4th तक कितना मेरिट डाउन हुआ है और कितना डाउन हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ तक है। लेकिन उससे पहले और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और आपको मेरिट के बाद क्या करना है। जिनका नेम आ जाता है ये बार बार मुझसे पूछते हैं, हालांकि मैंने इस पर भी पहले वीडियो बनाई हुई है। इस पे एंड पे छोटा सा ट्यूटोरियल होगा, वो आपको करके मैं दिखा दूंगा, आपने उस तरह करना है। इससे पहले कि मैं आपको मेरिट एनालिसिस कर दूं, अगर कुछ कैंडिडेट ने गलती से जब अप्लाई कर रहे थे यूईटी टेक्सला में हॉस्टल के लिए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में से नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट कर लिए, तो मीन के हॉस्टल सेलेक्ट नहीं किया या किसी ने सेलेक्ट कर लिया और बाद में वो नहीं लेना चाहता, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप जब फीस पे करने जाएंगे, डिपॉजिट करने जाएंगे, जब फीस और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त एक फॉर्म मिलता है एडमिशन सेल से, यूनिवर्सिटी की एडमिशन सेल से फॉर्म लेके उसको फिल करके आपने वहाँ जमा कराना है और उसका कुछ प्रोसेस है वो आपको बाकी फर्दर वो गाइड कर देंगे। इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये भी मुझसे क्वेश्चन बहुत दफ़ा किया गया है कि हम इस मसले को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जिसने सेलेक्ट कर लिया और वो बाद में यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नहीं छोड़ सकता, या जिसने नहीं किया वो बाद में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को ज्वाइन नहीं करता। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मेरिट एनालिसिस मैं इस तरह करूँगा कि यूईटी टेक्सला का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। उन्होंने एक मेरिट लिस्ट अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद उसकी फाइनल पोजीशन भी आगे डिस्क्राइब कर देते हैं कि फलां टेक्नोलॉजी का फलां कैटेगरी का मेरिट यहाँ पर रुका है, यहाँ पर फिनिश हुआ है और फलां कैटेगरी का यहाँ तक आया है। तो जो फिनिश हुए हैं मेरिट उसको हम देखते हुए कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर जो भी है, उन सब के फाइनल जो हैं उनको देखते हुए मैं एनालाइज करूँगा। ये मेरा एनालिसिस है। एनालिसिस ये होता है कि बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि चलो जी मेरा नेक्स्ट लिस्ट में किसी न किसी में नेम तो आ जाएगा, बंदे को थोड़ा हौसला होता है। और अगर हम बात करते हैं यूईटी टेक्सला की फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ओपन मेरिट 76.58 पे मैकेनिकल ने स्टैंड किया था। इस वक्त मैकेनिकल भी टॉप पे जा रही है और यूईटी टेक्सला की मैकेनिकल वैसे भी टॉप पे है। तो मैकेनिकल का 76 पे स्टैंड किया था ओपन पे, और इंजीनियर चिल्ड्रन पे 75 और तहसील टेक्सला 75 और 64 ओवरसीज पे। अच्छा, अगर हम देखते हैं इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट से 74 हो गया, और जो अब आइए मेरिट लिस्ट हम थर्ड 4 पे चलते हैं तो वो 74। तो 76 से 4th लिस्ट तक 74 तक सिर्फ 2 पॉइंट का, तकरीबन 2 पॉइंट बनते हैं, इतना डिफरेंस है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैकेनिकल इस वक्त मैकेनिकल में कितना कंपटीशन है। अगर आप बात करते हैं सिविल की, फर्स्ट में 74.310 और जो सेकंड थी उसमें 72.52 और जो थर्ड आई उसमें भी 72.21, यानी कि टोटल इसमें आप लगा लें 2 पॉइंट का डिफरेंस आया है। और अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो 74.239 से स्टार्ट हुआ था ओपन मेरिट और जी स्पेशल 69.92 और 47 ओवरसीज का था। और अगर हम देखते हैं फोर्थ मेरिट जो कि अभी अनाउंस हुई है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो 72.89, यानी कि तकरीबन 1.5 पॉइंट का डिफरेंस आया, 65.099 और जो 47.11। तो यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैकेनिकल का मेरिट है वो 10 लिस्ट तक, जो मेरा तजुर्बा कहता है 70 प्लस रहेगा, इससे कम बहुत मुश्किल है। सिविल का भी 70 या 69 स्टैंड करेगा आफ्टर 10 लिस्ट तक, मीन के 8-9 लिस्ट 10 लिस्ट तक ये 70-69 तक जाएगा, इससे कम सिविल का नहीं जा सकता ना सॉफ्टवेयर का। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल की जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई थी यूईटी टेक्सला की तरफ से 74.148 था ओपन मेरिट, और इलेक्ट्रिकल में 74.143
बैकवर्ड एरिया और इसके साथ साथ जो 62.41 था ओवरसीज़ का। अगर इसको हम देखते हैं सेकंड लिस्ट में, तो सेकंड लिस्ट में 71.88 था और जो है इलेक्ट्रिकल फोर्थ लिस्ट में 71.604, यानी कि 0.2 का डिफरेंस आया है। तो अगर फोर्थ लिस्ट में बात की जाए, अच्छा एक चीज़ मेंशन है यहाँ पे, थर्ड सेकंड फिफ्थ, या आप देख रहे होंगे एक्स कैटेगरी में, ओवरसीज में या दूसरी कैटेगरी में, इसका मतलब है कि वहाँ तक इनकी सीट कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद इनकी कोई सीट नहीं बची, इसलिए वहाँ पे वो लिखा हुआ है सेकंड थर्ड, यानी कि कंप्लीटेड लिस्ट हो गई है यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिकल का 54.085 स्टैंड कर रहा है ओवरसीज। उसके बाद अगर हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस को, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट था वो 73.52 पे स्टैंड कर रहा था ओपन मेरिट और 49.522 ओवरसीज का। और फोर्थ में देख लेते हैं कितना डिफरेंस आ गया तीन लिस्टों के बाद। तो कंप्यूटर साइंस का आ गया 71.21, 73 से 71 पे, ये यानी कि 67 तक जा सकता है 10 लिस्ट तक। और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंड कर रहा है इस वक्त फोर लिस्ट में 70.796। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लेते हैं, फर्स्ट में था ये इलेक्ट्रॉनिक्स 73.20, तो ये भी 3 पॉइंट डिफरेंस आ चुका है, ये भी 67 68 के दरमियान स्टैंड करेगा 9-10 लिस्ट में। टेलीकॉम 72.002 है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और तो इधर टेलीकॉम है फोर्थ मेरिट में 69.245, इसके चांसेस हैं 65 तक जाने के। अब अगर हम बात करें लो मेरिट की कि यूटी टेक्सला की कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें मेरिट लो है इस वक्त, तो वो हैं इंडस्ट्रियल, इन्वायरमेंटल, टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल की अगर बात की जाए, कंप्यूटर साइंस प्री मेडिकल वो एक अलग से वो कैटेगरी है। तो इनका 69 फोर्थ मेरिट लिस्ट स्टैंड कर रहा है। तो इट मीन अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है, तो उसका अगर एग्रीगेट 66, 67, 68 के दरमियान में करता है स्टैंड, तो 9th-10th लिस्ट में उसके आने के चांसेस हैं। अब जो मेरा ओपिनियन कहता है कि जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस होनी है, 5th मेरिट लिस्ट, उसमें मैकेनिकल का होगा 74 के इर्द गिर्द, यानी 73.9 समथिंग या 73.88, और इसी तरह सॉफ्टवेयर का होगा 72 ही रहेगा, सिविल का भी 72 ही रहेगा, इलेक्ट्रिकल का 71 ही रहेगा, और कंप्यूटर साइंस का भी 70 हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक का 70 तक आ जाएगा, और कंप्यूटर साइंस 69 तक आ जाएगा। अभी 69.937 है, तो 69 तक नेक्स्ट में आने के चांसेस हैं। इन्वायरमेंटल भी 68 पॉइंट समथिंग आएगा, और टेलीकॉम भी इसी तरह है, और कंप्यूटर साइंस मेडिकल भी इस तरह 69 पॉइंट समथिंग। और अगर बात की जाए ओवरसीज़ की, तो ओवरसीज़ की लिस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि जिन कैंडिडेट का नेम आ चुका है वो किस तरह माई यूटी अकाउंट से लॉगिन होंगे, अप्लाई किस तरह करेंगे, वो मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जहाँ से आपने लिस्ट मेरा लिस्ट चेक की है यूटी टेक्सला की, तो इस जगह से ये आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा लॉग इन टू माई यूटी अकाउंट। ये देखें माई यूटी अकाउंट, ये देखें माई यूटी। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपका कॉल लेटर, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो, और बैंक चालान जो कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट की होगी उसके मुताबिक वो बैंक चालान होगा, वो आपने फ़ीस पे करनी है। ये डॉक्यूमेंट, ये रिसिप्ट, ये कॉल लेटर, ये सब आपने एडमिशन ऑफिस यूटी टेक्सला आपने सबमिट करवानी है बिफोर 8 सितंबर। फोर्थ मेरिट लिस्ट की लास्ट डेट है, और अगर कोई और मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है तो उसकी डेट्स भी इसी जगह पे मेंशन होगी, लास्ट डेट, चाहे वो 5वीं लिस्ट है या 6ठी लिस्ट है। तो यहाँ से माई यूटी अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे, साइन इन करेंगे। सामने आपको 3 टैब नजर आएंगे, तो कॉल लेटर, डॉक्यूमेंट रिसिप्ट, और उसके साथ साथ आपको बैंक चालान, वो तीनों चीज़ों आपने सबमिट करवानी है यूटी की मेन ब्रांच यूटी टेक्सला, फीस सबमिट करवाने के बाद। और
आपको अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, उसको रीड किया करें। और दूसरा ये है कि अगर आपको यूटी टेक्सला से माइग्रेशन करवानी है किसी और इंस्टीट्यूट में, या किसी और इंस्टीट्यूट से यूटी टेक्सला में माइग्रेशन करवानी है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आपके जितने कमेंट ज़्यादा होंगे मैं उसी टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। और अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट देख रहा है इस वक्त ये वीडियो, तो वो मुझे लाजमी सजेस्ट करे कि क्या मुझे मेडिकल पे वीडियो बनानी चाहिए। मेडिकल के जो टॉपिक्स हैं, मेडिकल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, PMDC से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड हैं, और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, इस पर भी मुझे अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो तक आने के लिए, और जो न्यू कैंडिडेट आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। मेरे चैनल पे आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट मिलेगी, और जो न्यू आए हैं कैंडिडेट वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।